मेरी एक कविता पुराणों अनुसार अंतिम यात्रा। पुराणों का अर्थ प्राचीन अर्थात पुराना होता है। पुराणों का अर्थ प्राचीन अर्थात पुराना होता है। हिंदू धर्म में होते कुल 18 महापुराण, उनमें से एक है गरुड़ पुराण, जिसमें भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच का लिखा है पूरा संवाद। मृत्यु के बाद शुरू होती है हमारी अंतिम यात्रा और बीच में आते हैं बहुत से पड़ाव। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत मरने के बाद आत्मा को यमलोक ले जाते। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत मरने के बाद आत्मा को यमलोक ले जाते और उसके अच्छे बुरे कर्मों को 24 घंटों तक है उसे दिखाते और फिर उसे वापस अपने परिजनों के पास छोड़ जाते। मरने के पश्चात व्यक्ति के लिए यही पृथ्वी लोक मृत्यु लोक बन जाते। पुराणों के अनुसार बिना बल की आत्मा के पास शक्ति नहीं होती। पुराणों के अनुसार बिना बल की आत्मा के पास शक्ति नहीं होते, इसलिए वो मृत्यु लोक छोड़कर यमलोक के आगे का पड़ाव तक नहीं पहुंच पाते। नियमित पिंडदान के बाद धीरे धीरे 12वें दिन उस मृतक की आत्मा के शरीर बन जाते और 13वीं के भोज के बाद उसे पूर्ण शक्ति चलने को मिल पाते। फिर वो खुद चलकर यमलोक तक पहुंच जाते। मगर जिनकी 13वीं और पिंडदान नहीं हो पाते, उन्हें यमदूत जबरन घसीटते हुए यमलोक तक ले जाते। 47 दिन की कठोर यात्रा के बाद आत्मा यमलोक के द्वार तक पहुंच पाते। पुराणों अनुसार यमलोक में होते 4 द्वार। पुराणों अनुसार यमलोक में होते 4 द्वार और कौन सी आत्मा किस द्वार से यमलोक के प्रवेश करेगी, ये उसके कर्म निर्धारित कर जाते और अपने अपने कर्मों का फल भोगने के बाद आत्मा फिर से दूसरा जन्म ले पाते। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मुझे सुना। मैं हमेशा से ये जानना चाहती थी कि मरने के बाद जो हमारी अंतिम यात्रा है वो एक्चुअली होती क्या है। तो जब मैंने गरुड़ पुराण को पढ़ा तो मुझे इस बात का बहुत सारा जवाब मिला कि मरने के बाद हमारी अंतिम यात्रा जो है शुरू होती है, क्या होता है। तो मैंने इस कविता के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है। हिंदू धर्म के अनुसार जो भी अंतिम संस्कार की क्रियाएं की जाती है, जैसे 12वें दिन जो भी किया जाता है, पिंडदान करना, 13वीं करना, ये सब बहुत ज़रूरी माना जाता है क्योंकि उससे जो है कि आत्मा को बल मिलता है और बहुत आसानी से वो यमलोक तक की यात्रा तय कर ले जाती है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप उसके परिजन ऐसा कुछ नहीं करते हैं, तो बहुत तकलीफ सहनी होती है आत्मा को और तब जाकर वो यमलोक तक पहुंच पाते हैं। तो ये कविता के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहती थी कि सिर्फ हिंदू धर्म की मैं बात नहीं कर रही, हर धर्म में कुछ न कुछ क्रियाएं हैं जो आप अपने परिजनों को सभी को बताइए कि करनी ज़रूरी होती हैं और करनी भी चाहिए। क्योंकि अपने पूरे जीवन काल में अगर आप ऐसे 1-2 व्यक्ति नहीं रख पाए जो आपके मरने के बाद ये क्रियाएं कर सके, तो जीवन व्यर्थ ही समझिए। सिर्फ जन्मदिन को धूमधाम से मनाना हो और 10 लोग जुट रहे हैं तो वो आपके लिए बड़ी बात नहीं है। हमें अपने पूरे जीवन काल में 1 या 2 व्यक्ति ऐसे रखने ही चाहिए जो हमारी इस अंतिम संस्कार की क्रिया को करे हमारे लिए, और वरना जीवन व्यर्थ ही समझिए। अगर कोई आपका ये नहीं कर रहा तो बहुत दुर्गति होने वाली है आपकी, ऐसा गरुड़ पुराण में कहा गया है। और मैंने पढ़ने के बाद ये कविता के रूप में लिखकर आप सभी को सुना, इस उम्मीद के साथ कि आप सबको मेरी कविता अच्छी लगी होगी। और अगर जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वो मेरे वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। सभी मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि अगर आप सभी बड़े हैं तो आपने अपने बच्चों को ये चीज़ें बताई हैं या नहीं बताई हैं। मैंने ये अपने बच्चों को बिल्कुल बताया है कि ऐसा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और आप सभी अपने बच्चों को ये बताइए कि ज़रूरी है करना। और आप सभी ने ये बताया है या नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक मेरी तो हर यात्रा वहीं शुरू और वहीं पर ख़त्म हो जाती है। कहाँ? यहाँ।